दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू करने जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस सुविधा के तहत दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग अब जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रॉपर्टी की बिक्री के रजिस्ट्रेशन को पेपरलेस और फेसलेस करने जा रही है। इस नए सिस्टम में अफसरों और आम लोगों के पास भी प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टियों की लिस्ट होगी और इसे धोखाधड़ी से नहीं बेचा जा सकेगा। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का एक और नया घोटाला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि एक आरटीआई की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद से ये बड़ा सियासी हंगामा मचा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि इसके मेंटेनेंस में तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको बता दें कि इसका जो खुलासा है वो खुद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया है। हालांकि इस खुलासे को लेकर के जहां वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल को करप्शन किंग बताया, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सफाई दी है। उनका कहना है कि इस तरीके का कोई भी खर्च मेंटेनेंस के नाम पर नहीं किया है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को उठा रही है। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को चुना है, बीजेपी को काम करना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल को गालियां देनी बंद कर देनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बार बहस का केंद्र है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास और उस पर हुए लगभग 30 करोड़ रुपए के रखरखाव का खर्च। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कहा कि केजरीवाल ने सादगी की राजनीति के नाम पर जनता को धोखा दिया और अपने सरकारी आवास को शीश महल बना दिया। लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कि क्या कुछ वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर मेंटेनेंस के नाम पर जो खर्च हुआ है उसको लेकर के कहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें हम करप्शन किंग भी कह सकते हैं, उनके काले कारनामों की फेरिस्त बहुत लंबी है। अभी एक आरटीआई का जवाब आया है और आरटीआई का जवाब दिया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, जो अरविंद केजरीवाल के खुद माताहता था, जिसके वो मुख्यमंत्री थे। ये डिपार्टमेंट बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो पुराना बंगला था, मैं शीश महल की बात नहीं कर रहा हूँ, शीश महल पे जो खर्च किया वो अलग है। जिस सरकारी बंगले में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहते थे 2015 से 22 के बीच में, उस बंगले पर सिर्फ मेंटेनेंस पर, मैं उनके खर्चे की बात नहीं कर रहा, मैं उनके दाल चावल चीनी पानी किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं। उस बंगले की मेंटेनेंस पर 29 करोड़ 56 लाख 35,074 रुपए खर्च किए गए हैं 8 सालों में। अगर इसको हम कैलकुलेट करें मंथली तो एक महीने में 31 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए रोज। अब ये गुरु बताएं भ्रष्टाचार के कि ऐसा कौन सा मेंटेनेंस करता था और किस चीज का मेंटेनेंस था कि आपको 1 लाख रुपए रोज खर्च करना था। इतना तो 5 सितारा होटलों में, मल्टीप्लेक्स में किसी में खर्च नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्या था उस बंगले में जिसकी मेंटेनेंस पे आपको 29 करोड़ 56 लाख 35,000 रुपए खर्च करने पड़े? जवाब दिया अरविंद केजरीवाल सामने आके। मतलब दिल्ली को लूटने की कोई सीमा होती होगी, उस सीमा को भी इन्होंने पार करने का काम किया है। आपने हर विभाग में चोरी की, हर विभाग में भ्रष्टाचार किया, लूट की, लेकिन इस तरह से खर्चे दिखाकर आप किसको ओबलाइज कर रहे थे और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा था, जांच का विषय, और निसंदेह इसकी हम जांच करवाएंगे। ये वो इमारत है जिस पर जहाँ जहाँ हाथ लगाते जाएंगे वहाँ वहाँ से ताश के पत्तों की तरह भ्रष्टाचार की जले दिखाई देंगी। तो इस तरह इश्क है, होता है क्या, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं, मैंने कहा जिस तरह से आरटीआई का जवाब है तो निसंदेह हम उस विभाग से जांच की मांग तो करेंगे कि आखिर ये पैसा कहां खर्च हुआ है, उसकी जांच की जाएगी। अब भले ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया और आरटीआई का जो रिपोर्ट आया है उसके जरिए बड़ा खुलासा किया है अरविंद केजरीवाल के घोटाले का। लेकिन दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, उनकी सफाई भी आई है। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठी बयानबाजी कर रही है, अरविंद केजरीवाल को गाली देने का काम कर रही है, ना कि अपने काम पर ध्यान दे रही है। सुनिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का ये बयान। वो झूठ बोल रहे हैं, वो उसी पुराने आरोप को एक नई पैकेजिंग दे रहे हैं। मैं भाजपा से कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता ने आपको चुना, अब आप अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालनी छोड़ दें। इससे दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं होगा।
आपने जो वादे किए थे, चाहे 2500 रुपए का हो, चाहे फ्री सिलेंडर का हो, वो तो जुमले निकले ही। साथ में आज दिल्ली की जनता खुद सड़कों पे है। 10-10 घंटे के पावर कट लगने लग गए हैं। लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहा 5-5, 6-6 दिनों तक। और तो और स्कूल फीस भी बढ़ा दी है। भाजपा अपनी नकारात्मक राजनीति बंद करे। इस तरह से लोगों का भला नहीं होने वाला। और अगर घरों पे ही राजनीति करनी है तो प्रधानमंत्री मोदी का राजमहल खोल दे, लोगों को दिखाएं वो टनल बनने में क्या कॉस्ट लगा। अनइलेक्टेड एलजी का घर खोल दे, दिखाएं वो घर कितनी कॉस्ट में बना। वहीं अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली की रेखा सरकार दिल्ली वालों के लिए सुविधा लाने का जो फैसला लिया गया है, जिसके जरिए प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी हद तक अब लोगों के लिए इजी हो जाएगा। इसको लेकर के द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एक अफसर ने यह बताया कि प्रॉपर्टी की बिक्री के रजिस्ट्रेशन के पेपरलेस और फेसलेस होने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। रेखा गुप्ता की सरकार इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन इसे लेकर के चुनौती भी काफी ज्यादा है। फेसलेस रजिस्ट्रेशन के बीच सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी की सभी प्रॉपर्टियों के पास कोई यूनिक आईडी नहीं है। इस बारे में एक अफसर ने कहा है क्योंकि दिल्ली में यूनिक आईडी सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी को सर्च करना एक मुश्किल काम है। इसके लिए राजस्व विभाग बिग डेटा का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी को यूनिक आईडी के जरिए खोजने के बजाय नए सिस्टम में प्रॉपर्टी को सड़क, कॉलोनी या फिर किसी और लैंडमार्क के नाम से खोजा जा सकेगा। यहां पर बताना जरूरी होगा कि दिल्ली सरकार ने पहले ही नेशनल इन्फोटेक्स सेंटर यानी कि एनआईसी के द्वारा बनाए गए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ले लिया है और इसे आगे फेसलेस रजिस्ट्रेशन के काम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने प्रॉपर्टियों की मैपिंग और बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए कंपनी से करार भी कर लिया है। बता दें कि इस मामले में हाल ही में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा ने शेयर धारकों के साथ बैठक की थी और इसे लेकर के चर्चा भी की थी कि किसी प्रॉपर्टी की बिक्री के रजिस्ट्रेशन को सुविधाजनक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाना चाहिए। अब जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और काफी ज्यादा पेपर वर्क हुआ करता था किसी प्रॉपर्टी के बेचने या फिर उसको रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो ये समस्या अब उनको नहीं होगी और इसको लेकर के रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो जल्द ही इस फैसले को लागू कर सकती है, क्योंकि बकायदा इस पूरे प्रोसेस को लेकर के कंपनी से करार यानी कि एमओयू को लेकर के भी बातचीत चल रही है और इस पर लगभग काम पूरा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी के अधिकारी ने कहा है, चूंकि दिल्ली में ऐसी जगह है कि यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कि यूनिक आईडी नहीं है, ऐसे में लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है और इसी यूनिक आईडी की वजह से अभी फिलहाल इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम चल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली में कई सारे ऐसे लैंडमार्क हैं जहां पर किसी तरीके का एक प्रॉपर एरिया के नाम को लेकर के आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और इन्हीं चीजों को लेकर के इस पूरे प्रोजेक्ट में चुनौती मानी जा रही है, जिसको लेकर के एमसीडी के अधिकारी का कहना है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जा सकेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।